सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी बार प्रदर्शन किया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो प्रदर्शनकारी लाठी खाएंगे, गिरफ्तारी देंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए शाम 5 बजे तक की अनुमति दी थी। समय खत्म होने के बाद भी लोग जंतर मंतर पर डटे रहे, जिसके बाद पुलिस ने मंच के पास पहुंचकर प्रदर्शन समाप्त करने को कहा। प्रदर्शनकारियों ने थाली बजाकर गो प्रधान के नारे लगाए और नीट से जुड़े छात्र और जो छात्राएं हैं उन्होंने हाथों में पोस्टर लेके श्रद्धांजलि भी दी। अभिजीत दीपके गांधी और अंबेडकर की तस्वीर लेकर मंच पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था की खामियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। सीजेपी ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी, जिनमें पेपर लीक या परीक्षा रद्द होने पर छात्रों को 10,000 रुपये मुआवजा, 72 घंटे के भीतर री एग्जाम, उम्र सीमा में छूट और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का पहले से ऑडिट शामिल है। सीजेपी का दावा है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और जो उनकी मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, वो मांगे भी जारी रहेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर सीजेपी आगे क्या कुछ रणनीति बनाती है और आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ऐसे में खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर खबर से सवाल देखिए, सवाल यह है कि सीजेपी की 5 प्रमुख मांगे आखिर क्या क्या है, जो वो 5 मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है। खबर से सवाल यह भी कि सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या चेतावनी दी है, क्योंकि लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए सीजेपी को कितने बजे तक की अनुमति दी थी और कब तक ये प्रदर्शन चला। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि प्रदर्शनकारियों ने थाली बजाकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ कौन से नारे लगाए, क्योंकि गो बैक के नारे लगे थे। ऐसे में खबर से सवाल यह भी कि अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी से नीट छात्रों के परिवारों के लिए कितने रुपए मुआवजे की मांग की है। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी कि क्या यह प्रदर्शन परीक्षा सुधारों तक पहुंचेगा या केवल सोशल मीडिया और सड़क की राजनीति बनकर ही रह जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो खबर से निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर खबर का इतिहास क्या कुछ कहता है। खबर का इतिहास देखें तो नीट पेपर लीक विवाद ने देश की परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसी मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाया। 6 जून को नई दिल्ली से शुरू हुए इस अभियान के बाद पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर जैसे कई शहरों में प्रदर्शन हुए। सीजेपी का कहना है कि पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और रिजल्ट में देरी से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। पार्टी ने दावा किया कि नीट से जुड़े कई छात्रों ने आत्महत्या की है, जिसके बाद आंदोलन ने भावनात्मक और राजनीतिक रूप ले लिया। जंतर मंतर पर दूसरे प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके गांधी और अंबेडकर की तस्वीर लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने थाली बजाई और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। सीजेपी ने 5 मांगे रखी, जिनमें प्रभावित छात्रों को मुआवजा, 72 घंटे के भीतर री एग्जाम, उम्र सीमा में छूट और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का ऑडिट शामिल है। पुलिस की तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बाद आंदोलन और तेज होने के संकेत जो है वो मिले। तो ये कुल मिलाकर खबर का इतिहास है जो हमने आपको बताया। ऐसे में अब खबर में अब अगली पड़ाव की ओर जाएंगे और अगली पड़ाव में आपको अब खबर के इतिहास के बाद बताएंगे कि आखिर इस खबर के पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इतिहास कुछ अलग है, इतिहास कुछ और है। इतिहास हमने देखा किस तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, कैसे कैसे प्रदर्शन बढ़ता गया और अभी क्या स्थिति है। हमने आपको खबर से सवाल भी बताया था, सवाल क्या कुछ कहता है और
सवाल यही है कि नीट पेपर लीक विवाद अब देश की परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। लगातार मॉक ड्रिल हो रही है, पहले से तैयारी हो रही है, लेकिन आखिर ये नौबत क्यों है? चलिए अब आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं कि पर्दे के पीछे की क्या कुछ आखिर कहानी है। पर्दे के पीछे की अगर कहानी देखें तो नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर दिख रहा सीजेपी का प्रदर्शन केवल एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। इसके पर्दे के पीछे देश की परीक्षा व्यवस्था पर युवाओं का बढ़ता अविश्वास, बेरोजगारी की चिंता और भविष्य को लेकर गुस्सा है। लाखों छात्र सालों की तैयारी, कोचिंग और परिवार की जमा पूंजी लगाकर नीट जैसी परीक्षाओं में बैठते हैं। ऐसे में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट में देरी या फिर एग्जाम, इन खबरों ने उनके करियर पर सीधा असर डाल दिया है। सीजेपी इसी नाराजगी को लेकर एक संगठित आंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रही है। थाली बजाना, गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों का इस्तेमाल, तिरंगा लहराना और जेल भरो का आह्वान आंदोलन को प्रतीकात्मक और भावनात्मक ताकत देती है। पार्टी ने छात्रों की आत्महत्या के मामलों को केंद्र में रखकर सरकार पर जवाबदेही का दबाव बनाया है। हालांकि इस आंदोलन के साथ राजनीतिक सवाल भी जुड़े हैं। अभिजीत दीपके विपक्षी नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि उनकी किसी दल से सीधी बातचीत नहीं हुई है। असली मुद्दा यह है कि क्या यह प्रदर्शन परीक्षा सुधारों तक पहुंचेगा या केवल सोशल मीडिया और सड़क की राजनीति बनकर रह जाएगा। छात्रों को मुआवजा, बैकअप एग्जाम डेट, उम्र सीमा में छूट और परीक्षा ऑडिट जैसी मांगे व्यवस्था में स्थायी बदलाव की चुनौती पेश करती है, जहां दिखाती है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है। और ये दिखाती है और ये बताती है कि किस तरीके से सिस्टम अगर कमजोर पड़ जाता है तो छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। चलिए अब आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट जानने की कोशिश करें, तो जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों की नाराजगी का नया चेहरा बनकर उभरा है। खबर का पहला पहलू है जवाबदेही। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार और परीक्षा एजेंसियों पर परीक्षा की विश्वसनीयता बचाने का दबाव है। दूसरा पहलू है छात्रों की मानसिक स्थिति। पेपर लीक, एग्जाम, रिजल्ट में देरी और भविष्य की अनिश्चितता ने अभ्यर्थियों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ाई है। तीसरा पहलू है आंदोलन की रणनीति। सीजेपी ने थाली बजाने, पोस्टर, तिरंगा, गांधी, अंबेडकर की तस्वीरों और जेल भरो आंदोलन जैसे प्रतीकों के जरिए सोशल मीडिया से सड़क तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस की अनुमति समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रखना कानूनन व्यवस्था का सवाल खड़ा करता है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, मगर प्रशासन की तय शर्तों का पालन भी जरूरी है। चौथा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन की मांगे कितनी व्यवहारिक है, जिसमें 10,000 रुपये मुआवजा, 72 घंटे में एग्जाम, उम्र सीमा में छूट और परीक्षा ऑडिट जैसे प्रस्ताव व्यवस्था सुधार की दिशा दिखाते हैं। लेकिन इनके लिए स्पष्ट नियम, बजट और जवाबदेह एजेंसियां ये होनी चाहिए। यह खबर केवल विरोध प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने की चुनौती भी है, जहां यह दिखाती है कि हमें अब भी ज़रूरत है परीक्षा प्रणालियों में सुधार की, ताकि ऐसा ना हो कि जब छात्र नीट का एग्जाम देकर सेंटर से निकले तो बाहर निकलते उसे पता चले कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो गया है। तो इन व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है।